ये रहा क्वेश्चन, इफ यू इक्वल टू tan इनवर्स इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको होमोजेनियस दिखाना पड़ेगा। तो होमोजेनियस दिखाने के लिए हमें ऊपर में x का हाईएस्ट पावर कॉमन लेना पड़ेगा और नीचे में भी कॉमन लेना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन, सिंस जो दिया लिखेंगे u इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x का पावर 1/2 और y का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x का पावर 1/3 y का पावर 1/3। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो tan इनवर्स है तो इधर आएगा तो क्या होगा, tan u ना। अगर sin इनवर्स होता तो sin u, cos इनवर्स होता तो cos u, cot इनवर्स होता तो cot u लिखते। क्या अगर log होता तो e टू पावर u होता, log होता तो मतलब इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो tan u जो बचा है इसको लिखेंगे x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 और यहाँ x का पावर 1/3 और y का पावर 1/3। ऊपर में x का हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे। x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1/2 है, तो x का पावर 1/2 को कॉमन। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस y बाय एक्स का पावर 1/2 होगा ना। ऐसा जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसको नीचे में ले जाते हैं। जैसे x का पावर 1/2 है तो वो नीचे में देखो है यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x का पावर 1/3 और यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, y बाय एक्स का पावर में कितना 1/3। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का पावर कितना आ जाएगा, तो बेस सब समा रहा था तो ऊपर से नीचे घटाते हैं क्या तो हमें 1/2 से 1/3 को घटाना है, 1/2 से 1/3 को घटाना है तो कितना होगा 1/6। कितना होगा 1/6। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अगर अपने से बनाना तो इधर 4 4 इधर 5 5 ले सकते हैं, इधर 5 5 इधर 6 6 7 7 8 8 लेके नया क्वेश्चन बना सकता है जितना चाहे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/6 और x के जो पावर रहता है 1/6 इसको बोलते हैं हम लोग क्या, x का जो पावर रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। x का पावर जो रहता है 1/6 ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। देखिए ऊपर में y है तो y लिखेंगे, नीचे में x है तो x वाला, ये फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, यहाँ 5 भी ले सकते हैं तो ये होमोजेनियस फंक्शन होगा कौन सा, ये का 1/6 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन कौन सा हुआ, tan u हुआ। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन क्या हो गया, tan u हो गया। ठीक है, इसलिए लिख देंगे tan u इज ए होमोजेनियस फंक्शन, tan u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना 1/6। 1/6 मतलब tan u होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री कितना है 1/6। तो डिग्री तो बट्टा में भी हो सकता है, 1/3 1/4 1/5 1/6 कुछ भी हो सकता है। तो tan u अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू पहला वाला पार्ट प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्या लगाना पड़ेगा, यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू यूलर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या लगाना होगा वहां पे, यूलर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूलर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसी का काम है tan u का। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा उसी का काम है। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में क्या बोला जाएगा था कि x इंटू, अगर tan u डेल बाय डेल एक्स लेना पड़ेगा, x इंटू डेल बाय डेल एक्स। यहाँ tan u है तो यहाँ लेना पड़ेगा tan u, जो रहेगा वही चीज लेना पड़ेगा। अगर यहाँ tan u है तो tan u लेंगे, log u तो log u लेंगे, समझ में क्या, sin u तो sin u लेंगे। ठीक है, प्लस बोलो y इंटू डेल बाय डेल आई ऑफ उसी चीज को लेंगे tan u को, हाँ जी, इजिकल टू जितना डिग्री है कितना है 1/6 इंटू क्या लेंगे tan u, n इंटू u होता है ना। तो अगर u अगर होमोजेनियस फंक्शन होता तो यहाँ पे u और यहाँ पे u लिखते हैं। अगर भी होमोजेनियस फंक्शन है
तो यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी। तो चूंकि हमारे पास tan u होमोजेनियस फंक्शन था तो यहाँ पे लिखेंगे tan u, यहाँ पे लिखेंगे tan u और यहाँ पे भी लिखेंगे tan u। देखिए यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स का मतलब सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करना है, यहाँ डेल बाय डेल वाई है तो tan y का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट करना नहीं है, वैसे का वैसे ही लिखना है। वैसे क्या, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंशिएट करना नहीं बोला ना, तो जहां बोलेगा आपको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, tan u का तुरंत लिख देगा सेक स्क्वायर u, तो क्या हो जाएगा उसका, गलत हो जाएगा। गलती भी किया है क्या? अब देखो यहाँ पे तो x इंटू यहाँ पे क्या होगा, tan का डिफरेंशिएट सबसे पहले बोलो सेक स्क्वायर, और यहाँ u था तो u लिखेंगे, और u का विद रेस्पेक्ट टू x डेल u बाई डेल x। देखो आ रहा x इंटू डेल u बाई डेल x, x इंटू डेल, इसको फेंकना पड़ेगा, प्लस आगे वाला बोलिए y इंटू सेक स्क्वायर u हो जाएगा पहले, और क्या होगा डेल u बाई डेल y। विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना तो x का है लिखेगा, तो y लिखेगा ना नीचे में। विद रेस्पेक्ट टू y करने से y वाला नीचे, विद रेस्पेक्ट टू x करने से x वाला नीचे, विद रेस्पेक्ट टू z करने से z वाला नीचे, विद रेस्पेक्ट टू t करने से डेल्टा t नीचे। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, इसको फेंकना पड़ेगा, इसको बाहर फेंक देंगे, इसको, ये बेकारी है, ये बेकारी है, कोनो काम नहीं, उधर फेंक देंगे। क्या कर देंगे, उधर फेंक देंगे, तो उधर जो था आराम से लिख देंगे 1/6, और tan u है, कितना है, tan u है। ठीक है, अब इसको कॉमन लेके उधर फेंक देंगे। हमें क्या चीज से मतलब है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स और y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, इससे मतलब है, तो उसको रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो जब आप कॉमन निकालिएगा सेक स्क्वायर u तो उधर जाएगा तो नीचे चल जाएगा, यानी x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, सेक स्क्वायर यू कॉमन ले उधर आ जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर यू हो जाएगा खाली 1/6। हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे तोड़ के, उसको थोड़ा सा तोड़ के क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे ताकि अच्छा दिखे। इसको इतना दूर लिखो, हमें इसी का मानना चाहिए, हमें इसी का मान चाहिए, इसको थोड़ी तोड़ के थोड़ा छोटा कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको खाली थोड़ा सा तोड़ना है, इतना दूर हो गया, क्या कर दिए, इसको कॉमन निकाल के उधर फेंक दिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज है। तो मान लो अगर कोट यू होमोजेनियस फंक्शन होता, क्या रहता, कोट यू, तो यहाँ पे लिखते हैं कोट यू, यहाँ पे लिखते हैं कोट यू, और यहाँ पे लिखते हैं कोट यू। जब डिफरेंशिएट करता तो यहाँ पे होता माइनस कोसेक स्क्वायर यू लिखते हैं, यहाँ पे भी माइनस कोसेक स्क्वायर यू लिखते हैं। मान लो यहाँ साइन 2u होता, इधर साइन 2u, इधर साइन 2u, इधर साइन 2u, इधर क्या होगा, डिफरेंस चेंज क्या होगा, यहाँ cos 2u इंटू 2 लिखते हैं, यहाँ पे भी cos 2u इंटू 2 लिखते हैं। ठीक है, अगर cos 2u होमोजेनियस फंक्शन होता तो यहाँ cos 2u, यहाँ cos 2u, यहाँ cos 2u लिखते हैं, और यहाँ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे cos रहे, sin रहे, tan रहे, cot रहे, log रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको थोड़ा सा खाली सॉल्व कर लेना है, तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 1/6 इधर है ना, और tan u का फॉर्मूला क्या हो गया, sin u बाई cos u, और नीचे में क्या है, sec स्क्वायर u, और sec स्क्वायर u को हम लोग 1/cos स्क्वायर u लिखेंगे, माने cos u सब दो तो ऊपर में जाएगा कि नहीं, cos u सब दो तो ऊपर में जाएगा कि नहीं, तो एक तो cos u एक तो cos u कट जाएगा, 1/6 यहाँ sin u इंटू cos u, फिर यहाँ 2 गुना करके 2 डिवाइड कर देंगे, 2 गुना कर देंगे sin u इंटू cos u, 2 गुना कर दिया 2, ऊपर में फॉर्मूला बोलो इसका क्या होता है, sin 2u, sin 2u, x नहीं रहे, x रहने से x लिखेगा, u रहने से u, v रहने से v, z रहने से z, t रहने से t, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेम टू सेम जो रहेगा कॉपी कर देना। 6 दूने बच्चा क्या लिखेगा 12, तो यही आंसर हो गया क्या, पहला पार्ट का आंसर, मतलब इसके जगह पे इतना आंसर है। हाँ बोलो रे, ये भला सेक स्क्वायर यू के जगह लिखे 1/cos स्क्वायर यू, तो cos स्क्वायर यू ऊपर चल गया ना, तो cos स्क्वायर यू, cos स्क्वायर यू को cos यू इंटू cos यू नहीं लिखेंगे, सेक स्क्वायर यू को 1/cos स्क्वायर यू, तो cos स्क्वायर यू तो ऊपर जाएगा ना, तो cos यू लिखना पड़ेगा ना। हाँ, और साइन 2 इंटू साइन यू इंटू cos यू जगह साइन इंटू यू लगा देना, साइन इंटू यू, साइन टू यू लगा देना। साइन टू यू का फॉर्मूला होता है 2 sin u इंटू cos u,
2 साइन यू इंटू कॉस यू, साइन 2u, और 6 दूने गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 12। मतलब पहला पार्ट का आंसर कितना आया, साइन 2u बाई 12 ना, साइन 2u बाई 12। सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे। 2 खाली लगा दिया, हाँ 2 गुना करके 2 डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिया गया और 2 एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया गया। 6 दूने कितना हो गया 12, नीचे में क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे 2 साइन यू इंटू कॉस यू की जगह साइन 2u लिखेंगे। दूसरा वाला देखो, अरे हाँ इसी को यूज करके सेकेंड पार्ट की तरह प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट का प्रूव करते समय डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, उसको डिफरेंशिएट करके करेंगे। क्या हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट का प्रूव करते हैं, फर्स्ट पार्ट से ही होगा प्रूफ। क्या फर्स्ट पार्ट से ही प्रूव करेंगे। सिंस हमारे पास कितना दिया है बोलो, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इजिकल टू कितना दिया है, साइन 2u बाई 12 ना। इसको 1 मान लेंगे। क्या ऐसे करके करना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। लैंग्वेज क्या लिखते हैं बोलो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, WRT विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने से मतलब डेल एक्स वाला पहले आएगा क्या, और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ना। वाई वाला क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। वाई वाला क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो करो यहाँ पे पहला वाला फंक्शन लिखना है, दूसरा का डिफरेंशिएट डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा को लिखना है डेल यू बाई डेल एक्स, और एक्स का करना है 1, और यहाँ पे करेंगे y तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, वहाँ डेल स्क्वायर यू होगा। ठीक है, और जो पहले वाला अभी जो कर रहे हैं उसको पहले, और जो पहले से रहता है उसको बाद में, है ना। है तो इधर तो डिफरेंशिएट हो गया, उधर तो वैसे ही रहेगा साइन 2u बाई 12। इधर हमें कुछ करना अभी नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब प्रूव करते समय यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग एक्स, मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड्स। एक्स से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि सबके साथ मल्टीप्लाई करना, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा x, और यहाँ साइन 2u बाई 12। इक्वेशन 1 तो मान चुके थे, इसको इक्वेशन a या 2 मान लेंगे। क्या एक तो मान चुके थे हम लोग, क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन 2। अगेन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y,
हाँ, करते जाओ धीरे धीरे। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to y we get, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में करने से हमारा क्या बन जाएगा, x तो कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो x तो कांस्टेंट बनेगा तो ये x क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और u तो फंक्शन है तो यहाँ क्या होगा, डेल स्क्वायर u विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो डेल y वाला पहले और जो पहले से रहता है उसको बाद में, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ u इंटू भी लगेगा, पहला वाला दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा वाला पहला का डिफरेंशिएट इक्वल टू कितना दिया है, sin 2u/12 ना। अब इसमें y मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, y क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग y on both sides we get, ठीक है। तो y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, x इंटू वाई डेल स्क्वायर u, y मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर, और यहाँ y मल्टीप्लाई करेगा तो y इक्वेशन 3 हेडिंग 2 एंड 3 2 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना। हेडिंग 2 एंड 3 2 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये वाला पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो 2xy होगा। और वाई स्क्वायर वाला भी दिया है ना इधर, और जो बचा रहेगा इधर लिख देंगे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई, एक ब्रैकेट में रख देंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला, हाँ जी कितना बचेगा, हाँ साइन 2u/12 x है इधर और y साइन 2u/12 है ना, है। तो इसके जगह वैल्यू कितना आया है, चलो तो कुछ जीरो हो जाएगा, किसका जीरो हो जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे तो पार्शियली किसका, वो sin 2u/12 डिफरेंशिएट इधर करना पड़ता है जी, अभी तो तुम्हें बहुत टाइम नहीं होगा, क्या चीज बोल रहा, ये डायरेक्ट जीरो कर दिया, ये फंक्शन है, डिफरेंशिएट होगा ना, ये वाला जीरो थोड़ा ना होगा, ये वाला ना, हाँ डिफरेंशिएट होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, साइन का डिफरेंशिएट जो होता है वो होगा, बोलो साइन का कितना होगा, cos 2u ऐसा ना होगा इंटू 2 और u का करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, ये होगा, जीरो नहीं होगा, ये फंक्शन है ना जी, जीरो कहाँ से होगा, अकेले थोड़ा ना, u क्या है, एक फंक्शन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट इतना होगा इसका, और तो विद रेस्पेक्ट टू y वाला का करो, ये तो हो गया, ये यहाँ पे चेंज होगा ना, बोलो इसका कितना होगा 1/12 बाहर साइन 2u का cos 2u इंटू 2 इंटू क्या होगा डेल u बाई डेल y, ऐसे होगा। अभी ठीक है, इसको 3 मान लो, 2 था वो वाला 3। देखो साइन का डिफरेंशिएट जो होता है वो बोलो क्या होता है, cos में होता है, और 2u है तो 2u लिखेंगे इंटू 2u का डिफरेंशिएट क्या होगा 2,
और u का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डेल u बाई डेल x, ऐसा ना होगा। अगर 10 वाला कुछ रहता तो उसके अनुसार यहाँ पे होता, 0 नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो इसको छोटा कर देते हैं। और क्या छोटा होगा, वो ये होती है। हाँ जोड़ो अभी इसको, यहाँ कितना है देखो, 1/12 और कहाँ गया ई वाला और ई वाला ना, इसको इधर लिखो, 1/6 लिखते जाओ cos 2u बाई इधर 6 हो जाएगा ना, काटने के बाद यहाँ पे भी काट दोगे तो 2 6 12, ऐसा ना, जोड़ दो अभी ये वाला ना, cos 2u बाई कितना हो गया 6, cos 2u बाई 6, और x मल्टीप्लाई करेगा तो एक्सट्रैक्ट हो x आएगा, और यहाँ y मल्टीप्लाई करेगा तो एक्सट्रैक्ट हो y आएगा। मतलब अंदर में क्या बचेगा, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, है ना बचेगा। अब हमें इसका मान चाहिए, ठीक है, तो ये इसको उस पार ले जाएंगे, ये काटोगे नहीं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू पता है हमें और इसका भी वैल्यू पता है, बैठा देंगे बस, हो गया और क्या, समझ में गया ना। x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा x आएगा, y मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा y आएगा, इधर डिफरेंशिएट साइन का कॉस में होगा ना। अब यहाँ पे इससे बाद सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा और है, दोनों जगह उसका वैल्यू तो बैठा दो, साइन ट्यू बाई कितना है 12, वहां पे वैल्यू तो बैठेगा ना दोनों जगह जी, इसका वैल्यू तो पता है ना हमें, 2 3 को मैंने तो जोड़ दिए हैं, और क्या ये हो जाएगा। देखो उसके बाद हमें इसका वैल्यू चाहिए तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, देख लो क्वेश्चन में, जिसका वैल्यू चाहिए उसको लेफ्ट में रखेंगे। इसका ना मान चाहिए, डेल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह वैल्यू कितना था रे, साइन 2u बाई 12 ना, इसके जगह पे, और उधर कितना दिया है cos 2u बाई 6, और इधर कितना दिया है साइन 2u बाई 12। काटोगे नहीं इसको, इसको बुढ़ोगे जैसा, काटना नहीं है, काटना नहीं है, हमें इसका मान चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे राइट तरफ में शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर लो। सर वहाँ पर sin 2u होगा, कहाँ पर है, cos 2u by 6, कहाँ पे, del u by del x ना, कौन सा, यहाँ पे, यहाँ पे, अरे cos 2u बाई कॉमन लेता ना, तो उधर से x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स आता है, और इधर से क्या आया y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ठीक तो है। कहाँ पे, नहीं वहाँ पर कॉमन लिया ना सर, cos 2u by 6, हाँ दोनों में कॉमन है तो कॉमन होगा ना, जोड़ कर रहा ना, ये वाला कॉमन लिया गया है, ठीक है। अब उसको उस पर ले जाओ, जो दिया है इसको लिखो, उसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से कॉमन आ जाएगा साइन 2 बाई 12 ना, तो अंदर में क्या बचेगा cos 2u बाई 6 माइनस 1, है ना, है। और ज्यादा से ज्यादा छोटा कर सकते हो, ये आंसर रहने दो, ठीक है। उधर ले जाके कॉमन ले लियो उसको, तो इतना घटाओ कितना हो जाएगा 1 ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसको उधर ले जाओ, आंसर हो गया, या फर्दर छोटा कर सकते हैं गुना करके, नहीं करने से भी कोई गलती नहीं है, और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, नहीं करने से भी कोई गलती, हो गया ना।